जय हिंद साथियों, स्टडी आर्म सेंटर में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंतर्गत हम कुछ बेसिक टॉपिकों पे बात करने वाले हैं समाकलन के। समाकलन के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्लास 12 के टॉपिक में अब तक जितना समाकलन मैंने आपको बताया है उनसे हट करके है, और इनके लिए कुछ स्पेशल फार्मूले जिनसे आपको क्वेश्चन क्या करने बनाने हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे हम उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे। उनका बेसिक क्या है वो हम बात करेंगे। तो आज की क्लास के अंतर्गत 7.4 के जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे उनको कैसे हमें सॉल्व करना है, उनका मेथड क्या है, कंसेप्ट क्या है, फार्मूलों का कैसे यूज़ आपको करना है, ये हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। 2027 में जो मेरे प्यारे विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्लास बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ से 7.4 से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या फार्मूला, क्या कंसेप्ट, क्या टॉपिक, क्या चीज़ें हैं, सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मेन हमारा उद्देश्य एनसीईआरटी बुक क्लास 12 7.4 एक्सरसाइज समाकलन के टॉपिकों पे बात करेंगे। उसके क्वेश्चन को हल करने के लिए बेसिक चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, गौर करेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए शुरू करते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। फार्मूलों के तहत ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो भी फलन आपके होंगे उन फलनों के लिए समाकलन करने का कुछ अलग ही मेथड है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दिया है आपका क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ से 1 अपान, ठीक है, नीचे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आपका दिया गया है। इस प्रकार के समाकलन के फलन आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप फलन के रूप में आपको क्या होगा, मिलने वाला है। ठीक है ना, तो हमें कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है उन पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, ये जो टॉपिक है बिल्कुल बेसिक आपका है, किस चैप्टर के लिए, किस लेसन के लिए, किस एक्सरसाइज के लिए, तो समाकलन के लिए 7.4 के लिए स्पेशल होगा। ठीक है ना, 7.4 के जो क्वेश्चन आपको बनाने हैं उनके लिए स्पेशल टॉपिक है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन कैसे आपका मिलेगा, देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन सीखेंगे। यहाँ से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4 दिया गया है, और यहाँ से dx, और कह रहा है इसका समाकलन कीजिए। ठीक है, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, क्या प्रक्रियाएं होंगी, उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। या इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आएंगे जहाँ पे पहला एक्स का पद होगा, दूसरा आपका कैसा पद होगा, तो ये आपका अचर पद के रूप में मिलेगा। पहले अचर पद हो सकता है, बाद में हो सकता है, प्लस माइनस चिन्ह आपके हो सकते हैं, रूट हो सकता है। यही आपका सिर्फ क्वेश्चन बनेगा, यानी ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा। देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान, यहाँ से बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर, ठीक है, dx, इस तरह से हो सकता है। या फिर जो क्वेश्चन आपका बनेगा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx के रूप में हो सकता है। या फिर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx आपका हो सकता है। या फिर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये भी आपका हो सकता है। यानी कि कई सारे आपके मेथड फार्मूले हैं, ये प्लस में है तो माइनस में भी आपका हो सकता है। इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हो सकता है। या फिर मेरे भाई ध्यान रखेंगे, आई इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपान नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आपका हो सकता है। ठीक है ना, अचर पद पहले, प्लस वाला बाद, रूट आपका हो सकता है, बिना रूट का हो सकता है। तो इतने तरह के देखिए आपके सामने मैं लिख दिया हूँ, लगभग इतने तरह के क्वेश्चन आपके मिलेंगे 7.4 के अंतर्गत। ठीक है ना, तो इन सारे के फार्मूले के रूप में आपको क्वेश्चन को सेट करना है, ऐसे क्वेश्चन को सेट करके सवाल को बनाना होता है। ठीक है ना, तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चनों को कैसे हमें बनाना है। ठीक, गौर करेंगे, आगे हम लोग ध्यान देंगे। इस टॉपिक पे आते हैं, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सुनिए। अभी जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि रूट है, नहीं है। एक एक्स स्क्वायर यानी एक एक्स का पद एक अचर पद के रूप में है, दोनों स्क्वायर के रूप में आपके होते हैं। तो क्या यहाँ पे जो अचर पद है इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे। जब सॉल्यूशन आप स्टार्ट करोगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, dx। ठीक है,
अब देखो यहाँ से I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, यह एक्स स्क्वायर आपका रहेगा, यह आपका 4 है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये dx। अब देखिए ये जो आपका है ना, किसी न किसी रूप में इतना जहाँ जितना सारा फलन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, किसी न किसी फलन के रूप में निश्चित है कि मैच कर जाएगा, क्योंकि इतने ही आपके कुल हैं, याद रखिएगा। टोटल जो आपके क्वेश्चनों का मेथड है ना, यानी एक तरह से उसको कंसेप्ट कह सकते हैं क्वेश्चन देने का, वो सिर्फ इतने ही पर आपका होगा। इन पे ही आपको क्या करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट बनाना होता है। ठीक है, पूरा का पूरा इतने पे ही आपका क्या होगा, बनेगा। एकदम निश्चित है, श्योर है कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए यहां से गौर करेंगे हम लोग क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो ये देखिए किस पे सेट हो पा रहा है, इस पर भी कर सकते हैं, या फिर और कोई देखिए आपका बन रहा हो, यही आपका बने, क्योंकि इसको क्रम को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस ग्रुप में है। जब प्लस ग्रुप में तो क्रम चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये फार्मूले पे सेट हो रहा है, कौन से, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये dx, या फिर x पहले a बाद में हो तो भी आपको वही कंडीशन। अब इसका फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना, इसका फार्मूला आपका होगा 1/a, उसके बाद से यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा x/a, अब प्लस आपका c बनेगा। ये हमारा फार्मूला है। वैसे फार्मूले पे क्वेश्चन को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला। अब ये क्वेश्चन इसी तरह से सेट हो गया, बस कुछ नहीं, फार्मूले पे आप इसको हल कर लो। तो देखो फार्मूले पे हल करोगे तो क्या मिलेगा बाबू, देखो यहाँ से I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये आपका बनेगा 1/a, तो 1/a का मतलब 2 है, 2 लिखेंगे। यहाँ से आपका होगा tan इनवर्स, फिर यहाँ से x जगह पर x है, a की जगह पे 2 है, इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, प्लस आपका c, और ये हमारा क्या बनेगा, आंसर। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन को किसी तरह से आपको इनमें से किसी पर क्या करना है, सेट करना है, फिर देख लो आपका सवाल कैलकुलेट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना है, बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग लेंगे, सीखेंगे कैसे बनेगा। तो इतने सारे कंसेप्ट आपके सामने जो दिख रहा है ना, इसी पर पूरा का पूरा सेटअप करना है, कोई ना कोई सेट आपका होना ही होना है, श्योर आपका है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन, या आपका dx बटे का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16, देख पा रहे हैं ना, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसका समाकलन करने के लिए कह रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले इसको हल करोगे तो क्या सेटअप आपका बनेगा, ध्यान दो, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करोगे तो I इंटीग्रेशन इन यहाँ पे 1 और ये आपका x का स्क्वायर प्लस आपका 16, dx को हम साइड में लेकर के आएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या आपका बचेगा, 1 आपका बचेगा। ठीक है ना, ये 1 आपका बच गया। अब यहाँ से I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, dx। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग, करना क्या अब हमें है, अब ये देखना है कि किस फार्मूले पर सेट हो रहा है। आप इस 4 स्क्वायर को पहले x स्क्वायर को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला वही आपका लगेगा। ठीक है ना, तो देख लो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या दिया गया है, ए स्क्वायर के जैसे है, इसके लिए फार्मूला अभी आपको क्वेश्चन बताया है, वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो बनेगा 1/a, ए का मतलब यहाँ पे 4, फिर उसके बाद से आएंगे tan इनवर्स x बटे ए का मतलब कि 4, और x का मतलब ये वाला पद होता है, और ब्रैकेट ला के प्लस का लिखोगे c, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो समाकलन करने की प्रक्रिया है, इस पे हमें ध्यान रखना है कैसे बनाना है। बन गया अभी आपका, तो जो भी क्वेश्चन देगा ऐसे ही बनाएंगे, चाहे जितना भी आपका कर ले। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि प्लस वाला हो गया, अगर मान लो यहीं पे माइनस कर देता, देखो ध्यान से, I इक्वल टू इंटीग्रेशन या 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -16, यहाँ से dx, अब यहीं पे माइनस कर दिया, जहाँ पे प्लस है वहीं पे माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पे हम जब सेट करेंगे क्वेश्चन को, I इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर और ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से dx। याद रखेंगे कोई भी अचर पद अगर आपका दे रहा है तो हमेशा उसे हम ए स्क्वायर के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट है आपका चल रहा है, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों में एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगा कि अचर पद को हमेशा स्क्वायर के रूप में ही बनाना है,
क्योंकि जितने फार्मूले आपके सेट होंगे स्क्वायर पर ही सेट होंगे, इसलिए आपको इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको इस पे जरूर से जरूर क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, अब हमें माइनस वाले का फार्मूला लेना है। कौन सा लेना है, माइनस वाले का लेना है। चलो देखो माइनस वाले का फार्मूला बनाएंगे आप, हम लोग का कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ से फार्मूला बनाएंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर और dx। ये माइनस वाला आपका हो गया, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, 1/2a। अब देखो जो 1/a ले लेते हैं अब उसके साथ 2 लेंगे, ठीक है ना, ये दूसरा फार्मूला। उसके बाद से यहाँ पे लाग हो जाएगा, मार्ड लिखेंगे, मार्ड के अंदर लिखना है, क्या लिखना है, माइनस वाले के लिए x माइनस ए बटे का x प्लस ए होगा, ये ब्रैकेट बंद करके, सॉरी मार्ड बंद करके, प्लस आपका c, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका बनेगा माइनस वाले के लिए, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला माइनस वाले के आपका बन के तैयार हो गया, ये माइनस वाले के लिए फार्मूला, बाबू ध्यान रखेंगे फार्मूला। अब क्या करेंगे, अब इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए तो आई इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1/2 इंटू ए है, तो ए की जगह पे 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे लाग लिखोगे, मार्ड में x माइनस ए, तो x की जगह पे x होगा, ए की जगह पे आपका 4, और अपान x प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से प्लस आपका c हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर, आंसर बिल्कुल यही है। इक्वल और कैलकुलेट करोगे तो आई इन यहाँ से 1 कितना होगा 8 लॉग आपका हो जाएगा, ठीक है। मार्ड में x माइनस आपका 4 और x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट बन के, ये आपका c, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। तो ऐसे आपको हमें सेट करना है। देखिए 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सेटअप उनका बनाना कैसे है, और उन्हीं सेटअप के लिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी मैं सारा क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ, सारे फार्मूले पे क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर उसके बाद तब एक्सरसाइज के प्रश्नों को आप बिल्कुल आराम से हल कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे आपका 36 माइनस एक्स का स्क्वायर और dx आपका हो गया, ठीक है। यानी कि इस बार आपका अचर पद पहले, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। देखिए पहले वाला जो अभी आप बनाए क्वेश्चन, उसमें x पहले था और a वाला पद था वो बाद में था, यहाँ पे a का पहले और x का बाद में कर दिया, तो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करना है, वही फार्मूला सेम टू सेम होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो पूरा का पूरा फार्मूले के रूप में बन चुका है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए हर क्वेश्चन में फार्मूला आपको लिख के बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह से। तो इसका आपका क्या बनेगा, ध्यान देंगे, i इक्वल टू 1/2a पहले फार्मूले की तरह रहेगा, उसके बाद से आप क्या लोगे, लॉग, वहाँ पे लॉग था, यहाँ पे भी लॉग आपको लेना है। उसमें आप क्या लिखे थे, a माइनस एक्स ऊपर था और नीचे आपका a प्लस एक्स था, ठीक है ना। कब, जब आपका x वाला पहले और अचर पद आपका बाद में था। अब ठीक अपोजिट हो चुका है, यानी कि उल्टा हो गया यहाँ पे, तो यह भी उल्टा आपका बनेगा, यानी कि ऊपर अब क्या होगा, आपका प्लस होगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, और प्लस क्या बनेगा, c। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है ना, ये फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं कैसे आपका बनेगा, गौर करिए। यहाँ पे i इक्वल टू 1/2 और a का मान क्या लिखेंगे, तो a का मान आपका देखिए सवाल में 6 है, फिर यहाँ से आपका लॉग हो जाएगा, मार्ड में a का मान 6 प्लस आपका x, फिर यहाँ से 6 माइनस आपका x, मार्ड बंद प्लस आपका c। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लो, तो i इक्वल टू 1 कितना होगा 12, यहाँ से आपका हो जाएगा लॉग, मार्ड में 6 प्लस आपका x बटे 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या होगा c। ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है ना।
तो कुछ इस तरह से क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, बारीकी से समझना है। एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रूट होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लें कि पूरे ही सब कुछ है, ये रूट में आपका आ जाए। इसी क्वेश्चन पे देखिए फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको आप नोट कर लोगे, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बेसिकली क्वेश्चन आप इनको तैयार करते चलो, ठीक है ना। ध्यान दोगे यहाँ पे, सुनिए। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके कैसे हल करोगे, उस पर हम बात कर रहे हैं। चलिए, अगर यही क्वेश्चन में आपका ये किस में आ जाए, रूट में, तो क्या होगा, यही आपका सेम कंडीशन हो जाए और रूट में आ जाए, ठीक है ना, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो रूट में आने की प्रक्रियाओं पे ध्यान रखना है भाई, कैसे आपका बनेगा। थोड़ा सा परिवर्तन तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें आपका एक्स स्क्वायर मान लीजिए पहले और 36 बाद में, पहले एक्स स्क्वायर वाले पे चलते हैं क्रम से, फिर उसके बाद से अचर पद वाले को लेंगे, ठीक है ना, रूल हमारा यही है। तो ध्यान देंगे करना, इसमें क्या होगा गौर करिएगा। यहाँ पे i इक्वल टू दिया गया है क्वेश्चन, तो जब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करोगे भाई, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे पहले वाले में आपने ए स्क्वायर के रूप में सेट किया, ठीक रूट वाला के अंदर भी आपको उसको सेट करना ही है। अगर रूट में है तो रूट में सेट कर लो, रूट में नहीं तो रूट में नहीं सेट करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आपका है, क्या फार्मूला है देखो ध्यान से। इसका फार्मूला बनेगा क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा dx। अब इसका जब बनाओगे तो आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, देख लो जब रूट रहेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से लॉग कर लोगे माड में x प्लस आपका रूट में, ठीक है ना, जैसे का तैसे पूरा आपका होगा, यानी यहाँ से x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माड 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा c। ठीक है, ये फार्मूला आपका बन गया। ठीक है, कब का, जब आपका रूट दे दिया ना और x वाला पहले देगा माइनस आपका देगा, तो ये फार्मूला का आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे आपको सॉल्व होगा, बिल्कुल उसी तरह से i इक्वल टू यहाँ पे लाग होगा माड होगा। अब देखिए x, x का मतलब कि x यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होगा, फिर यहाँ से आपका प्लस करोगे, रूट अप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर आपका रहेगा, ए स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, माड बन करके प्लस कितना हो जाएगा c होगा। एक लाइन और हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, i इक्वल टू यहाँ पे लॉग माड में x प्लस रूट में आपका एक्स का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बन करके आपका सी। तो 6 का स्क्वायर है तो सेम हो गया ना, तो देखो यहाँ पे करना क्या है, वही तो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या करना है देखो यहाँ से, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 लिखेंगे, अब ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ऊपर तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब स्क्वायर बन पा रहा है तो आप बना पाओगे, जहां तक सवाल आपका बन पा रहा है वहां तक का बिल्कुल आसानी से क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है, नहीं बन पाएगा उसकी बात अलग है, लेकिन जब बन रहा है तो बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों का बेसिक मेथड रहा, कैसे हम सीखेंगे। अब आते हैं, देखिए जो एक्सरसाइज में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा, थोड़ा इस ऊपर लेवल का भी प्रश्न आपका मिलेगा, उन पर बात करते हैं। और याद रखिए कॉमन चीज में आपका इसमें कि जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो सबके अंश के रूप में 1 ही अभी आपका चल रहा है, केवल 1, और सारे फार्मूले 1 पे ही आपके बनेंगे, उसी पर हैं फार्मूले पूरे। अच्छा, तो फिर अगर मान लें कि 1 को छोड़ के कोई और नंबर आएगा तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अगर 1 के अलावा कुछ और आपको मिलेगा तो पहले उसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा, किसी हालत में हटाना पड़ेगा, चाहे कुछ मान करके अवकलन करिए या फिर कुछ अलग प्रक्रियाओं के द्वारा आपको हटाना है, 1 के रूप में कन्वर्ट करना है, तभी जो फार्मूले आपको बताया गया है ना उनका आप यूज कर पाओगे भाई। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है क्या टॉपिक में दे रखा है। ठीक है, तो आइए कुछ अब चेंज करते हैं क्वेश्चनों की प्रक्रियाओं में, इसी क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, चाहे और भी जितने क्वेश्चन बताए हैं उसमें कुछ और परिवर्तन करके बनाएंगे। देखिए कैसे आपका बनेगा। आइए यहाँ पे क्वेश्चन एक लेते हैं, और इस क्वेश्चन में जैसे पीछे वाले पे बात किया हूँ प्लस वाले पे, वही अभी लेता हूँ। देखो इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे 2x का स्क्वायर और प्लस यहाँ से
कितना लेते हैं 32 और यहाँ से आपका dx। ठीक है, अब ध्यान देना है कि अब तक जितना हमने एक्स स्क्वायर का पद लिया था उसके आगे कोई भी नंबर नहीं था। देखो कोई भी नंबर था क्या? कोई भी नंबर नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो मैं लिया हूं उसमें एक्स स्क्वायर के आगे आपका नंबर है जो 2। तो पहले आप क्या करोगे, उस 2 को हटाओगे। तो 2 को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हटाएंगे? देखो, या तो 2 इसमें से दोनों में से कॉमन होता है तो कॉमन ले लो आप, नहीं तो 2 से डिवाइड कर दो। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो देखो हम देख पा रहे हैं कि 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। जब 2 को आप कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस क्या बन जाएगा 16, यहां से ब्रैकेट बन करके यहां से क्या होगा dx। ठीक है, अब इस 2 को आप बाहर निकालोगे, बिल्कुल बाहर निकाल लो तो 1/2 होगा, क्योंकि नीचे है तो ऊपर से 1 निकलेगा, अनिवार्य है। और यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये आपका dx। अब ये देखिए बिल्कुल फार्मूले के रूप में बना 1/x² प्लस ए स्क्वायर के फार्मूले पे बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ से 1/2 होगा। ठीक है ना, उसके बाद से 1/2 के बाद हम क्या करेंगे, फार्मूले पर अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरे फार्मूले पर होगा। तो फार्मूला क्या है बताएं, देखो ध्यान से, फार्मूला है 1/a, a का मान 4 इन 1/4। ठीक है ना, उसके बाद से आगे आप हल करोगे तो tan इनवर्स होगा, x हो जाएगा और a होगा, तो a का मान 4 है 4, फिर प्लस आपका c होगा। ये फार्मूले पे हो चुका है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे i इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4 का 2 में करेंगे 8 होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स x/4। ठीक है, और प्लस आपका क्या होगा c। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया। नहीं देखिए, पहले जो क्वेश्चन बताया हूं ना, क्वेश्चन वही आपका है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके आप क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन की प्रक्रिया क्या है। इस क्लास पे मैं 7.4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन फिलहाल ना बताऊं, लेकिन जितना आपको बता रहा हूं उन बेसिस पे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ना, निश्चित है कि बनेगा। और इसी तरह से आपको क्वेश्चनों को बनाना भी है। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से क्लास को देखें, समझे क्या क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करें उसको, निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए अब तो पिछला क्वेश्चन क्लियर हो चुका। अब देखिए, और हम क्वेश्चनों को उसी में चेंज करते हैं। यहां से 16x का स्क्वायर प्लस यहां से 25 और dx। अब यहां पे देखिए 16x का स्क्वायर प्लस 25 हो गया, x के साथ नंबर मल्टीप्लाई गुणांक रूप में आ गया है 16। तो क्या दोनों में से कुछ कॉमन हो पा रहा है, मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर मैच करेगा तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप कॉमन लेकर के भाई क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है दोस्त, लेकिन यहाँ पे जब कॉमन है ये नहीं है तो फिर आप कॉमन जबरदस्ती तो लेंगे नहीं, कुछ तो और करना पड़ेगा प्रक्रिया। तो हमें जो ये 16x का स्क्वायर दिख रहा है, इसको हमें एक्स स्क्वायर के रूप में सेट करना है भाई, कि एक्स स्क्वायर के रूप में बन जाए। तो वहाँ से 16 को हटाना पड़ेगा। 16 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखिए, अगर 16 अपान में रहेगा तो 16 से 16 आपका कट सकता है। तो हम सवाल को हल करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, 16 से आप गुणा करोगे और 16 से भाग भी करोगे। यानी यहाँ पे 16x का स्क्वायर को रहने दो प्लस आपका 25। ठीक है ना, अब इसमें हम 16 से गुणा करेंगे, 16 से भाग करेंगे, ताकि कोई सवाल में अंतर ना पड़े। ठीक है, अब देखो भाग करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, आपका ये 16 ऊपर वाले 16 को रहने दो और इनसे गुणा करो। तो ये आपका देखो 16x का स्क्वायर, ये बट्टे वाला हमेशा बट्टे में जाएगा, यहाँ से प्लस फिर 25, इसके बट्टे में 16 और यहाँ से आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिया गया है 16, वो आपका कट जाएगा। कटने के बाद देखो क्या आपका बचेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 16 है ना, तो 16 को आप बाहर निकाल लो, यानी 1/16 आपका बाहर निकल गया। तो इंटीग्रेशन 1/, आपका यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे 25/, का कितना आपका बच जाएगा 16, यहाँ पे dx। आई बात समझ में? यानी कि जो पहला वाला पद था ना, वो हमारा एक्स स्क्वायर के रूप में सेट हो गया, क्योंकि हमारे फार्मूले में वही निश्चित रूप से करना अनिवार्यता दे दिया है, तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला हो गया। अब जो 25/, आपका 16 है, अब हम इसे ए स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, क्योंकि तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा।
तो यहाँ पे 25/16 का बनाना शुरू करेंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें तो आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। क्या बाबू, ध्यान देंगे यहाँ से? 1/16 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1/x² और 25/16 है ना, तो इसको 5/4 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, याद रखिएगा ये dx। अब ये 5/4 कहाँ से आया, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, और आप इन बातों को कभी भूलिए नहीं, याद रखिए, क्योंकि हमेशा क्वेश्चनों में आएगा। 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5, 16 का 4 × 4 होगा, 25 का 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो 5/4 का हम स्क्वायर क्या करेंगे, ब्रैकेट ला करके लिख सकते हैं। बिल्कुल हमने वही किया, और dx। अब देखिए बिल्कुल ये फार्मूले के रूप में सेट हो चुका है। कौन से फार्मूले पे? I = dx/x² + a², और ये जो पद बिल्कुल कांस्टेंट है, इनसे तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, वो तो रहना ही रहना है। बाकी फार्मूले पे आपको कर लेना है। कैसे करोगे, देखो यहां से आगे यहीं पे हल कर देता हूं। 1/16 आपका रहेगा। अब उसके बाद से जब इंटीग्रेशन वाले को हल करेंगे तो 1/a होता है, तो यहां से गुड़े 1/a, a का मान 5/4, फिर यहां से आपका हो जाएगा 10, उसके बाद से इनवर्स, ठीक है ना। अब तब x/a होता है, तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा, बटे a का मान कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद कर लेंगे, उसके बाद से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx नहीं प्लस आपका c हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला आपका देखिए, अपान का अपान है तो ऊपर लेकर के जाएंगे, तो 1 कितना होगा 16, और यहाँ से 4 का कितना आपको हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 इनवर्स, अभी भी 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4x का कितना हो जाएगा 5, और प्लस आपका c हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम लोग, तो इसका आंसर बनेगा आपका, देखिए ये 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4 होगा, तो 1/4, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है, और ये आपका 4x/5 + c, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। नोट करेंगे हम लोग। चलिए, अब देखिए और क्वेश्चन एक तो हम बनाएंगे इसमें, जो आपके लिए मतलब बहुत ज़रूरी है सेट करना। कैसे आपका सेट होगा, तो सारा प्लस वाला आपका है, रूट वाला होगा या फिर माइनस वाला होगा, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, सेटअप करना है। किसी भी कंडीशन में यही सेटअप हमारा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा क्लास आपको कंसेप्ट सिखाएगा इसमें, कि 7.4 के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान देंगे कैसे आप बनाओगे। देखो भाई, एक क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कैलकुलेट कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आइए ध्यान देंगे यहाँ से, I = इंटीग्रेशन 1/, ठीक है ना। इस बार हम रूट वाला एक लेते हैं, माइनस ग्रुप में लेते हैं, रूट वाला लेते हैं। रूट में यहाँ से आपका 4x², और यहाँ से माइनस करके, ठीक है ना, यहाँ पे कितना लेते हैं 25, ठीक है, और ये आपका dx। अब यहाँ देखिए माइनस में है, रूट में है, आगे x के 4 है, तो पहले 4 को हटाना है। तो 4 को हटाने की प्रक्रिया देखिए क्या है, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है ना। सिंपल सा आपको सोचना है कि आपका जो 4x² है ना, इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है,
ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ध्यान से कैसे आप सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ से 4/4 पहले आप कर लो और उसके बाद से 4x का स्क्वायर प्लस आप माइनस आपका 25 और ये आपका dx। अब देखो ऊपर वाले 4 को आप रहने दो, ठीक है ना, यानी कि रूट में आपका ये ऊपर का 4 रहेगा और नीचे वाले 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x का स्क्वायर अपान में 4 माइनस आपका 25 बाई आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका dx। अब देखो यहाँ से ये 4 से 4 आपका कैंसिल और इस रूट से 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आपका होगा 1/2, क्योंकि 4 को रूट से निकालेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 25/4 है तो इसको 5/2 का हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर और dx, यानी स्क्वायर के रूप में आपका बनना ही बनना है। तो स्क्वायर के रूप में आपने बना लिया। अब क्या करना है देखो भाई ध्यान से, ये 2 है ना, ये 2 को आप बाहर निकालोगे बिल्कुल बाहर, तो यहाँ से 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 और इसका स्क्वायर फिर यहाँ से क्या आपका बनेगा dx, ठीक है ना। अब देखो ये फार्मूले के रूप में बन गया। क्या फार्मूला आपका बना हुआ है, एक्स का स्क्वायर और dx आपका बना हुआ है। तो इनको जब हम हल करेंगे तो i इक्वल टू, ठीक है ना, ये जो 2 आप निकाले हैं, ठीक है, ये 2 आपका रहेगा, सब में रहेगा क्योंकि अचर पद के रूप में बाहर निकाले हैं तो रहेगा। फिर यहाँ पे जब नीचे वाले को आप हल करेंगे तो इसका फार्मूला लॉग के रूप में होता है। यहाँ से लॉग आपका होगा, मार्ड आप अप्लाई करोगे, यहाँ से x होगा प्लस यहाँ से रूट में आपका आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर फार्मूला होता है तो देखो यहाँ पर ए का मान कितना आपका दिया है 5/2, तो यहाँ पर लिखोगे 5/2 का स्क्वायर मार्ड बन करके प्लस क्या होगा c। एक लाइन और हेल्प करेंगे हम लोग, 1/2 यहाँ से लॉग हो जाएगा मार्ड में x प्लस यहाँ से रूट में आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का 25/2 का कितना होगा 4, ठीक है, और प्लस आपका c। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चनों को इस तरह से हमें क्या करना है सेट करना है और इसी फार्मूले पे जितने आपके फार्मूले बता दिए 6 फार्मूले टोटल आपके हैं। 7.4 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों को हल करने की बेसिक एक क्लास रहा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ से 7.4 के क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान है क्योंकि याद रखिएगा जितने भी फार्मूले आपके बनेंगे सबके अंश के रूप में एक बनाना आपको अनिवार्य है, चाहे कुछ भी ऊपर आ जाए अंश के रूप में कुछ भी हो उसे आपको 1 बनाना है, और जो हर के रूप में आपका होगा हमेशा उसे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के रूप में आपको बनाना है। भले रूट में आपका हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स वाला पहले, ए वाला पहले, अचर पद बाद, कुछ भी उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना है कि हमेशा हर में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के रूप में 2 पद बनेंगे और तभी हमारे फार्मूला लागू होगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो 7.4 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको हल करने का फार्मूला का सारा ये क्या रहा कंप्लीट स्कोप रहा और इनसे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो आप इसके बेस पे एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कराया क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट आपको दे दिया हूं, ठीक है। और अगले क्लास के अंदर एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चन क्या कराऊंगा क्रम से सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल आप इससे क्या करें क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और आप लोग तैयारी एकदम जम के करिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।